खान साहब की ना आवाज़ सुनाई जाए, ना शक्ल दिखाई जाए, ताकि लोगों को आप इसी तरह से भी कंफ्यूज करते हैं, फिर गद्दार डिक्लेयर करते हैं। प्लीज़ आप इनकी साजिश का हिस्सा ना बने, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। आपके 29 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। डॉक्टर यास्मीन को 2 बार अस्पताल लेकर नहीं गए, अपॉइंटमेंट के बावजूद भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बाजी छत पे पसंद मना सकती हैं, वहाँ पे उनको लाइफ थ्रेट नहीं है, तो यहाँ पे भी आ सकती है। 3 साल से आप PTI को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कभी ना कभी जब उनको मौका मिलता है अपने एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाते हैं। गैरतमंदों के लिए इतना काफ़ी होता है, लेकिन जब इंसान बेशरम हो जाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। हमारी अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त ज़िला कचहरी, जहाँ पर फलक जावेद खान को आज एक बार फिर पेश किया जाएगा। और उस्मा बुखारी की जो वीडियो लीक केस है उसमें आज देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती हैं। उनकी पेशी के मौके पर उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही फर्दर जो डेवलपमेंट है सियासी सूरत के हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दहशतगर्दी का जो अटैक हुआ है पाकिस्तान के हार्ट में, कैपिटल में, इस्लामाबाद के अंदर, इंतहाई तशवीशनाक है ये बात। पहले बलोचिस्तान और KP के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी, और अब यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। जो मासूम जाने गई हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम उनकी फैमिली के साथ हैं, हम की घड़ी के अंदर। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे अदारे हैं, जो हमारी हुकूमत है, वो PTI को पूरा जोर लगा के क्रश करने की कोशिश जो कर रहे हैं, अब अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। आपके 29 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं, 40,000 जो थे वो आपके हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग थे, और आप है वो ट्रेड का नाम दे रहे हैं। पूरी दुनिया अपने लोगों की इस तरह जाने पे तशवीश का इज़हार करती है, आपका फ्यूचर तबाह हो जाता है, आपकी मैशियत तबाह हो जाती है, लेकिन आप इसको ब्रेन एक्सपोर्ट का नाम दे रहे हैं। तो इसकी तरफ ध्यान दें, PTI की जान छोड़ें, मुल्क की दहशतगर्दी का जो मामला है उसको। अच्छा, कंटेनर तैयार हो गया है, आज़ादी या मौत का नारा लिखा गया सुहेल अफरीदी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं तो कहती हूँ पूरी कौम में बाहर निकले। पहले ये इमरान खान साहब को तंग कर रहे थे, उनकी सेहत पे जिस तरह ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इस वक्त ये जो है रिपोर्ट लखपत के अंदर हमारे असीरान हैं, डॉक्टर यास्मीन नाशिद हैं, महमूद रशीद साहब हैं, शाह साहब हैं, इनको तंग कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन को 2 बार अस्पताल लेकर नहीं गए, अपॉइंटमेंट के बावजूद भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। 3-4 दिन से उनकी तबीयत सख्त नासाज है, आप उनके लिए दुआ भी करें। इसके अलावा जो महमूद रशीद साहब हैं, उनको भी ले जाया नहीं गया अस्पताल के अंदर। तो इस वक्त ये जुल्म कर रहे हैं, आप इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं और अपने लोगों को याद रखें। 8 फरवरी को शटडाउन हड़ताल थी और देखा गया पूरा लाहौर बंद था, क्या कहेंगे? जी, पूरा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान ही बंद था, और लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं। लोग अपनी मज़ामत को जो है वो जितनी भी उनकी मजम्मत है, जितने भी उनका गुस्सा है, वो उसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं पीसफुली। और पूरी कौम को ये देखना चाहिए। और ये जो बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी बंद नहीं था, उनको ये बताना चाहूँगी मैं कि 3 साल से आप PTI को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कभी ना कभी जब उनको मौका मिलता है अपने एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाते हैं। गैरतमंदों के लिए इतना काफ़ी होता है, लेकिन जब इंसान बेशरम हो जाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। मैम, सांप अगर ताकत से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो अपने आप को डसना शुरू कर देता है। तो PTI के अंदर जो इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, PTI के अपने लोग ही अपनी लीडरशिप के खिलाफ बड़ा सर्वे नहीं होता, तो ऐसी बातें हो जाती हैं। PTI एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। अच्छा, इमरान खान की क़यादत। उस्मा बुखारी ने फेक न्यूज़ दी है दाता साहब वाक़े की, फिर उसमें माफ़ी मांगी है, क्या कहेंगे? उसके ऊपर? जी, माफ़ी तो बात की बात है, PTI एक्ट पर लगता है, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई हैं और ये ताकत का अपना नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आ जाइए उस्मा बुखारी, क्या वो आ जाएगी? बाजी छत पे पसंद मना सकती हैं, वहाँ पर उनको लाइफ थ्रेट नहीं है, तो यहाँ पे भी आ सकती है। बताइएगा, आ जाएगी उस्मा बुखारी साहब, क्या डेवलपमेंट हुई है? वो तो नहीं आ सकती, उनके पास सबूत ही मेरे खिलाफ कोई नहीं है। बस मैं उनको इतना कहना चाहूँगी कि आप पसंद चढ़ के छत पे बना सकती हैं, तब आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आपकी अपनी पंजाब के अंदर हुकूमत है। मैं सुबह 8 बजे की निकली हुई हूँ, यहाँ पहुँची हूँ, तो आप भी यहाँ पर आ सकती हैं। और थोड़ी शर्म करें, थोड़ी हया करें और अदालत के अंदर आए। और दूसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस्मा बुखारी वाला मसला, ये आपको मेरे वकील बता देंगे डिटेल में। आप खान साहब की भी बात क्यों नहीं कर रही हैं? खान साहब की आंख का मसला था, खान साहब की फैमिली को इतला दिए बगैर उनको अस्पताल ले जाया गया, उनकी तबीयत शदीद ख़राब थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरी जो मुलाकात की दरख्वास्त है मुस्तरद कर दी है। मुझे बड़ी हैरत होती है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर भी कि जब नवाज शरीफ को कहा गया कि वो मुबैना तौर पर बीमार हैं, उस वक्त कोर्ट ने उनसे उनकी ज़िंदगी की ज़मानत मांग ली, ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए। नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मेरे ख्याल में कि खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनको आप मुलाकात किस तरह आप उनकी डिनाई कर सकते हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मुझे फ़ख्र है इसके ऊपर कि आपको नहीं मालूम कि आपकी आवाज़ में कितनी ताकत है। डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर प्लीज़ खान साहब के लिए आवाज़ उठाएं, उनकी सेहत के ऊपर आवाज़ उठाएं। इमरान खान ही PTI है, बाकी हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
और इसके अलावा जो मैं सुन रही हूँ कि कोई ऑडियो लीक हो जाती है या क़यादत का आपस में कोई मसला चल भी रहा है, तो खुदारा आप समझें कि हमारे घर के जो बड़े हैं वो खान साहब हों या हमारी बाकी सीनियर क़यादत जो है वो जेलों के अंदर बैठी हुई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके जो भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करें और खान साहब की सेहत की तवज्जो दें, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि जो आपको लोगों की सपोर्ट है वो इमरान खान की वजह से है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे खान साहब को कोई नुकसान पहुँचता है तो ये कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। फलक साहब को ये बताइएगा कि शफी जान साहब और उनकी जो बाकी टीम है उनको भी गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। क्या पीटीआई के पास एक ही फार्मूला है कि जो किसी की बात न माने उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए? इस तरह तो आपके ऊपर भी इल्जाम लगाए जाएंगे फिर। कोई बात नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगी कि देखिए ये टाइम इस तरह का है कि खान साहब चूँकि जेल के अंदर हैं और यही इनकी प्लानिंग है कि खान साहब की ना आवाज़ सुनाई जाए ना शक्ल दिखाई जाए, ताकि लोगों को आप इसी तरह से भी कंफ्यूज करते हैं, फिर गद्दार डिक्लेयर करते हैं। प्लीज़ आप इनकी साजिश का हिस्सा ना बने, अपने लोगों को गद्दार डिक्लेयर नहीं करें, अपने लोगों के साथ खड़े हों। इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। आपके मुकाबले में इस वक्त पूरी रियासत खड़ी हुई है, तमाम सियासी जमातें आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं। इस वक्त आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो क़यादत है या आवाम है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खान साहब के आने के बाद ज़रूर उठाएं, लेकिन फ़िलहाल अपने आप में यूनिटी रखें, इत्तेहाद रखें, आपस में मत लड़ें और इस को सपोर्ट करें। अच्छा, फैसल वाबड़ा ने कहा कि 500 सियासतदान लटका दें, निज़ाम सेट हो जाएगा। आप समझते हैं कि निज़ाम के जिम्मेदार है वो सियासतदान है? जी, निज़ाम की फैसल वाडा की क्या ही बात कर रहे हैं आप। वो बेचारे तो जो ऊपर से हुक्म आता है वो बोल देते हैं आके, और मुझे समझ नहीं आती है जब हम ये बात करते हैं तो हमें मुल्क दुश्मन डिक्लेयर किया जाता है, पर्चे काटे जाते हैं। फैसल वाडा, मुनीफ फारूक खुद मानते हैं कि हुकूमत जो है वो कौन चला रहा है और मुल्क का निज़ाम जो है वो कौन चला रहा है। तो वैसे भी उसको दिमागी डॉक्टर की डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो उनके लिए ज़रूर आप आवाज़ उठाएं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 बार इन्होंने अस्पताल नहीं जाने दिया। आपको मालूम है कितने हेल्थ इशूज़ हैं, कितने हमारे सीनियर जो लोग कोर्ट लखपत में मौजूद हैं इस वक्त, उन सबकी जो उम्रें हैं वो 70 से 75 साल के दरमियान में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप उनके लिए आवाज़ उठाएं, और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी इंतकाम की क्या इंतहा है कि आप एक 75 साल की औरत को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं? लड़ा दो आपके ऊपर। जब लोग आप हुकूमत में आएंगे, आप लोग भी अवाम के साथ और बाकी सियासी पार्टियों के साथ ऐसे करेंगे ओपोजिशन में? नहीं जी, हमने पहले भी ऐसा नहीं किया। खान साहब की गवर्नमेंट रही है, खान साहब ने किसी को भी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। जो भी केसेस थे इनके ऊपर वो जरदारी के दौर के बनाए हुए थे, और इनके जो केसेस थे वो नवाज शरीफ ने बनाए हुए थे। हम कानून वान के मुताबिक चलेंगे, जो उनकी सलाह बनती है वो उनको मिलेगी। पाकिस्तान को एक मैसेज दे दें लास्ट टाइम। मुत्तहिद रहें, साथ रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने फलक जावेद खान की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया कि आज एक बार फिर से सूबाई वजीर की तरफ से डिलेइंग टेक्ट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से टाइम गेनिंग की कोशिश की गई और दोबारा से एक दरख्वास्त जमा करवाई गई कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट हैं और उनको वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पर पेशी की इजाज़त दी जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो सूबाई वजीर पसंद बना सकती हैं, बाकी हर जगह मूवमेंट उनकी जारी है, कोई मामला नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कहीं पर उनको थ्रेट नज़र नहीं आता, कहीं पर वो सेमी नज़र नहीं आती, हर जगह वो रिलैक्स होके सारे इवेंट्स अटेंड कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर 5 किलोमीटर फासला बनता है असम्बली से, तो उनको आने में कोई यार नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट्स सी अगर इस केस में कोई सबूत नहीं आता और फलक को इस केस से रिहाई मिल जाती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 5 माह वो जेल के अंदर रही हैं उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।